नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा। आज हम लोग दो पत्थर और एक मूर्तिकार की कथा सुनेंगे। तो आइए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। वह मूर्ति बनाने को लेकर काफ़ी फेमस था। एक बार किसी गांव में मंदिर बनाया जा रहा था। मंदिर में मूर्ति की स्थापना करनी थी। तो उस गांव के लोग मूर्तिकार के पास आए और लोगों ने कहा कि मूर्तिकार साहब, हमें एक अच्छा सा मूर्ति बना दीजिए, क्योंकि मंदिर में इसकी स्थापना करनी है। तो मूर्तिकार ने कहा कि ठीक है, बना देंगे। उसके बाद वो लोग मूर्तिकार को कुछ एडवांस पैसे दिए और एक निश्चित तारीख तय करके वो लोग चले गए। दूसरे दिन मूर्तिकार ने अपना बैलगाड़ी लिया और पास के पहाड़ी में पत्थर लेने चला गया। पहाड़ी के पास पहुंचने के बाद वह मूर्ति बनाने लायक पत्थर ढूंढने लगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे दो पत्थर दिखाई दिए जो मूर्ति बनाने के लायक थे। तो मूर्तिकार ने दोनों पत्थरों को बैलगाड़ी पर लोड किया और लेकर घर आ गया। अगले दिन मूर्तिकार ने एक पत्थर को लिया और उस पर छेनी हथौड़ी चलाना शुरू किया। जैसे ही दो चार हथौड़े लगाए कि पत्थर से चीखती हुई आवाज़ आने लगी। पत्थर रो रो कर कहने लगा, मुझ पे हथौड़ा मत चलाओ, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ, मुझे मूर्ति मत बनाओ, मुझे मूर्ति नहीं बनना है, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं इस दर्द को नहीं सह सकता। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने की शुरुआत की। दूसरे पत्थर को लेकर मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी जैसे ही चलाना शुरू किया तो उस पत्थर से आवाज़ आई। पत्थर से आवाज़ आई, मूर्तिकार साहब, आप एक महान मूर्तिकार हैं, आपकी प्रसिद्धि तो दूर दूर तक फैली हुई है, इसलिए इस पत्थर से भी आप एक बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाना, ताकि आपकी प्रसिद्धि में और भी चार चांद लग जाए। मूर्तिकार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी जगह जो पहला पत्थर पड़ा हुआ था वह खिलखिलाकर हंसने लगा और वह दूसरे पत्थर को सलाह देने लगा। और पहले पत्थर ने दूसरे पत्थर को कहा कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम महामूर्ख पत्थर हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मूर्तिकार तुम्हें कितना कष्ट देगा। जब दो चार हथौड़े लगेंगे तब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे। फिर भी दूसरे पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ और वह दूसरे पत्थर ने मूर्तिकार से कहा कि मूर्तिकार साहब, आप इस पत्थर से जितना बेहतरीन से बेहतरीन हो सके एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाना, चाहे इसके लिए आपको कितने भी हथौड़े क्यों न चलाना पड़े, कितना भी छेनी से क्यों न काटना पड़े इस पत्थर को, हम सारे दर्द को सहने के लिए तैयार हैं। मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और वह मूर्ति बनाना शुरू किया। 1 महीने तक कड़ी मेहनत करने के बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर से बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाया और तय समय के अनुसार वो गांव वाले लोग उस मूर्ति को लेने के लिए आ गए। तो गांव के जो लोग आए थे मूर्ति लेने, वो लोग बैलगाड़ी पर मूर्ति को रखा। लेकिन उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा कि मूर्तिकार साहब, ऐसा करते हैं, इस पत्थर को भी हम लोग ले जाते हैं, शायद मंदिर में कुछ काम आ जाए। तो मूर्तिकार ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ले जाइए, वैसे भी ये पत्थर हमारे काम लायक नहीं है। तो वो लोग मूर्ति और साथ में पत्थर दोनों को बैलगाड़ी पर लोड करके चले गए। उसके बाद उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। उसके बाद गांव के सारे लोग उस मूर्ति की पूजा करने लगे। गांव के लोग आते और मूर्ति की पूजा करते और साथ ही नारियल की चढ़ावा करने के लिए भी नारियल लेके आते। तो उसी मंदिर के अंदर वह पत्थर भी पड़ा हुआ था। तो लोग अपने अपने नारियल उसी पत्थर पर फोड़ते और उस नारियल का प्रसाद उस मूर्ति पर चढ़ाते। यह प्रक्रिया लगातार चलने लगा। तो जो वहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ था वह मूर्ति से ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि उसे रोज़ नारियल की चोट का सहन करना पड़ता था और बदले में मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाए जाते थे, मूर्ति की पूजा पाठ होती थी। तो यह देख देख करके पत्थर को ईर्ष्या होने लगा। तो एक दिन पत्थर ने मूर्ति से पूछ लिया। उस पत्थर ने कहा कि एक बात बताओ, आप में और हम में क्या फ़र्क है? अरे आप भी पत्थर हो, हम भी पत्थर हैं, फिर ऐसा क्या है तुम में कि लोग तुम्हें पूजा करते हैं, लोग तुम पे प्रसाद चढ़ाते हैं, लोग तुम्हारी आरती करते हैं और बदले में लोग हम पे नारियल फोड़कर चले जाते हैं।
बहुत दर्द होती है, लेकिन कोई समझता नहीं मेरे दर्द को। नारियल फोड़ के लोग चले जाते हैं। तो उस मूर्ति ने बड़े प्यार से उस पत्थर को कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, तुम इस बात को भूल गए कि ईश्वर ने सबसे पहले यह मौका तुम्हें ही दिया था। याद करो उस दिन को जब मूर्तिकार ने सबसे पहले तुम्हें मूर्ति बनाने के लिए चुना था, लेकिन 2-4 हथौड़े पड़ते ही तुम चीखने और चिल्लाने लगे और मूर्तिकार से कहा कि हमें मूर्ति वूर्ति नहीं बनना, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, हमें कष्ट नहीं सहना है। तो उस मूर्तिकार ने हमें चुना और मूर्ति बनाया। तो हमने उस दिन मूर्तिकार के द्वारा दिए गए सारे दर्द को हमने सहा, उसके सारे छेनी हथौड़ी का चोट मैंने सहा। उसी का नतीजा है कि आज हमारी पूजा हो रही है। और तुम उस दिन जी चुरा करके उस छेनी और हथौड़ी से डर गए, और आज उसका नतीजा है कि तुम पर लोग नारियल फोड़ फोड़ के चले जा रहे हैं, असह्य दर्द तुम्हें दे के जा रहे हैं। और अब तो तुम्हारी नियति बन गई है कि लोग इस मंदिर में आएंगे, नारियल तुम पे फोड़ेंगे और हमारी पूजा ही होती रहेगी, सिर्फ इसलिए कि चंद महीनों के लिए जो दर्द मूर्तिकार तुम्हें दे रहा था, उस दर्द को तुम नहीं सह पाए, उससे जी चुरा लिए, इसीलिए जिंदगी भर तुम्हें कष्ट उठाने के लिए अब तुम अभिशप्त हो गए हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी सिर्फ 2 पत्थरों की कहानी नहीं है, ये हम सभी मानव प्राणी पर भी ये कहानी लागू होता है, क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्ति, हर मानव अपने जीवन में कभी न कभी विद्यार्थी जीवन में रहता है, विद्यार्थी के जीवन को जीता है। तो जब इंसान विद्यार्थी के जीवन में होता है तो वह उस पत्थर के समान होता है, और जो हमारे गुरुजन होते हैं वह मूर्तिकार की तरह होते हैं। गुरुजनों के द्वारा दिए गए कष्ट जो विद्यार्थी सह लिया, विद्यार्थी जीवन में अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लिया, अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वह आने वाले जीवन में, भविष्य में सुख भोगेगा, वह आने वाले भविष्य में उसे सुख मिलेगा। और जो विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई से जी चुरा लेते हैं, पढ़ाई के दौरान व्यर्थ कार्यों में समय को गंवा देते हैं, वो लोग जिंदगी भर कष्ट सहते हैं। और वही असफल लोग बाद में सक्सेसफुल लोगों को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं और भगवान को तरह तरह की गालियां देने लगते हैं कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमारे साथ का विद्यार्थी, हमारा रूममेट, हमारा पास का व्यक्ति, हमारे गांव का व्यक्ति, हमारे पड़ोस का व्यक्ति, हमारे जिले का व्यक्ति सफल हो गया और हम असफल कैसे रह गए। भगवान तूने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। लेकिन याद कीजिए कि भगवान ने आपके साथ अन्याय नहीं किया, आप अपना खुद अन्याय किए। जिस समय आपको ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत थी, जिस समय कष्ट उठाने की ज़रूरत था, उस समय आपने जी चुरा लिया। तो उसी का नतीजा है कि ज़िंदगी भर आप कष्ट झेलने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ईश्वर ने, भगवान ने, माँ बाप ने आपको अवसर दिया, तो उस अवसर का बखूबी लाभ उठाइए। एक अच्छा विद्यार्थी बनिए, बहुत अच्छे तरीके से, बड़े मेहनत से, कष्ट से पढ़ाई कीजिए और ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सफल इंसान बनिए, एक अच्छा नागरिक बनिए, ताकि समाज, देश आप पे नाच कर सके। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थी एक छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए और उस वीडियो को आप देख पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।